वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपकी लास्ट स्टेप जो है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस है, फर्स्ट इज फिजिकल स्क्रूटिनी एंड सेकंड इज ई स्क्रूटिनी। अभी फिजिकल स्क्रूटिनी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है कि आपको एफसी सेंटर जाना पड़ता है, एफसी सेंटर में आपको क्या क्या करना पड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं ई स्क्रूटिनी की। ई स्क्रूटिनी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप इस तरह के एक पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है। आज के वीडियो में हम ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। यह एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड फॉरवर्डेड टू ई स्क्रूटिनी ऑफिसर टू मेक चेंजेस इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक ऑन बिलो अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म बटन। तो जैसे ही आप ई स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई करते हो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद वो ई स्क्रूटिनी सेंटर में चला जाता है। वहाँ पे ई स्क्रूटिनी ऑफिसर जो है आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई करता है, एक बार चेक करता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर अपलोड किए हैं या नहीं। एक बार सबमिट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत जगह पे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार साइज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी या फिर साइज थोड़ी कम होनी चाहिए थी या फिर फोटो तो ब्लर आ गया है, अब मेरा ई स्क्रूटिनी में वेरीफाई होगा या नहीं होगा, अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट है तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन बॉक्स में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दी है फॉर्म भरने में तो आप अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप का फॉर्म वापस ले सकते हो और उस फॉर्म में जो भी आपने मिस्टेक की है, जो भी आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है उसे वापस से अपलोड कर सकते हो और इसे वापस से फिर आपको सबमिट करना पड़ता है। सेकंड इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है, वंस यू क्लिक ऑन अनलॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म बटन यू विल बी एबल टू मेक द चेंजेस इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको फॉर्म एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको फॉर्म आपका एडिट करना है तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। व्हेन यू आर डन with all the changes please go to printable application form and check if all the changes are made properly। अगर आपने इधर अनलॉक या एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक किया है और जो चेंजेस आपको करने थे वो चेंजेस कर दिए हैं तो आप प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज आता है, उस पेज के ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि अभी आपने सारे डिटेल्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर से अपलोड कर दिए हैं या नहीं। ये सब आपको चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप दी है, वंस यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड जनरेट फ्रेश प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, your application form will be allocated to EFC for e-verification and you won't be able to make any changes in your application form until you unlock your application form again। तो जैसे ही आप चेंजेस कर लेते हो तो आपको उसे सबमिट करना पड़ता है और सबमिट करने के बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक आप फिर से अनलॉक या एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है वो प्रेस नहीं करोगे। तो जैसे ही आप चेंज कर लेते हो जो भी आपने मिस्टेक की है तो आपको उसे वापस से सबमिट करना है और ट्राई कीजिए कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। अगर एक बार मिस्टेक हो गई तो आप एक बार अनलॉक या एप्लीकेशन फॉर्म करके आप उसे फिर से एडिट करके आप उसे फिर से सबमिट कर सकते हो, बट बार बार सेम प्रोसेस मत रिपीट कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बराबर से फॉर्म फिल करें और अच्छे से सबमिट कर दे। और ई वेरिफिकेशन को जैसे ही ये जाता है तो आपका जो यहाँ पे स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है, नॉट व्यू बाय एफसी, ठीक है, ये थोड़ा पीछे झुक गया है, नॉट व्यू बाय एफसी, यानी कि अभी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे व्यू नहीं किया गया है। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका प्रॉपरली हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस के ऊपर यहाँ पे राइट दिखाई देगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया है। व्यू प्रीवियस डिस्क्रिपेंसीज मार्क्ड बाय एफसी, अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है यानी कि कोई मिस्टेक आती है एफसी वेरिफिकेशन के बाद तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो भी देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आप यहाँ पे मिस्टेक जो है आपकी इम्प्रूव करके आप उसे फिर से री अपलोड या फिर जो भी गलत है उसे फिर से करेक्ट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।